हेलो एवरीवन, मैं हूं नताशा जिंदल श्री एस्ट्रो वास्तु से। आज हम लोग बात करेंगे सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर के बारे में और कुछ बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में। सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर पूरे उत्तर बंगाल का सबसे भव्य मंदिर है। दूर दूर से लोग इस मंदिर की दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण के लिए समर्पित इस्कॉन मंदिर भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। इस्कॉन मंदिर बहुत ही सुंदर एवं भव्य मंदिर है। इस मंदिर के दीवारों में शानदार कलाकृतियों के साथ आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को भी देख सकते हैं। इस्कॉन मंदिर की सफ़ेद धुली हुई इमारत अपने आधुनिक वास्तुकला और जातीय परंपरा का एक सुंदर मिश्रण दर्शाती है। भारत के पहले इस्कॉन मंदिर का नाम श्री कृष्ण बलराम मंदिर है, जो वृंदावन में स्थित है। इस्कॉन मंदिर का निर्माण स्वामी एसी भक्ति वेदांता, जिसे स्वामी प्रभुपदा भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। वो एक गुरु और शिक्षक थे। उन्होंने सन 1965 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन का निर्माण किया था, जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट भी कहा जाता है। भारत में 150 से अधिक इस्कॉन टेम्पल है और पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि 600 से ज़्यादा इस्कॉन टेम्पल की स्थापना की गई है। इस्कॉन मंदिर सारी दुनिया में है। ये अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों को लेकर किया गया है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हरे कृष्णा। हमारे आंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। उनका गुरु जी का जो आदेश है, ऑर्डर है, और चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेडिक्शन है, जो पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रसारित होइबे मोर नाम। The Krishna's name will be spread across the globe, and that prediction been predicted by Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago almost, and that prediction been fulfilled by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। श्री प्रभु प्रदास जी ने दीक्षा लेने वाले भक्तों के लिए एक मानक स्थापित किया, जिसमें हर दिन भगवान कृष्ण के 16 मालों का जाप किया जा सके। हम लोग ये भौतिक शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है। तो ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन हम लोग देख रहे हैं, तो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत दिनों से फ्रॉम टाइम इमेमोरियल करोड़ों जन्मों से यहाँ पे हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज़, ये साइकिलिंग में हम लोग फंसे हुए हैं। तो यहाँ से हमें निकलना है। इस्कॉन और गौड़े वैष्णववाद में एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथा जाप है। यह बार बार कृष्ण के नाम का जाप करने का ध्यान है। इसे वर्तमान युग में लोगों की मुक्ति के लिए एकमात्र जरिया माना जाता है। इन श्रीमद् भगवद गीता chapter 10 text number 8, Lord Sri Krishna is telling that aham sarvasya prabhava matta sarvam pravartate. I am the source of this material world and also the spiritual world. And he is also saying that aham bija pradapita, I am the seed giving father of all living entities. तो इस हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो वो हमारे परम पिता हैं। प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर को हरे राम हरे कृष्णा मंदिर भी कहा जाता है। कोविड-19 की वजह से वैश्विक महामारी की शुरुआत के बाद से इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन दुनिया भर में मदद करने के लिए अपना काम कर रही है। भारत में आप कह सकते हैं कि भोजन के प्रमुख दाता इस्कॉन ही है। इसके 22 राज्यों में 75 से ज़्यादा रसोई में इन्होंने 50 मिलियन से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। जो इस्कॉन है वो गरीब, श्रमिक, दैनिक मजदूर, जो आदिवासी समुदाय है, उन्हें भोजन वितरित किया। इस्कॉन के जो स्थापक हैं आचार्य स्वामी प्रभुपदा जी, उनका दृष्टिकोण था कि इस्कॉन के 10 मील के दायरे में कोई भी आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। इस्कॉन की सबसे बड़ी रसोई भारत की राजधानी दिल्ली में है, जो रोज़ाना 2.5 लाख से ज़्यादा भोजन तैयार करती है।
ये भोजन के साथ साथ लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी मुफ्त में दे रही थी जब पूरे दुनिया में या आप कह सकते हैं पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा था। इस्कॉन की सबसे बड़ी रसोई देश की राजधानी दिल्ली में है, जो रोज़ाना 2.5 लाख लोगों को भोजन प्रदान करती है। भारत के केरल राज्य में स्थित इस्कॉन में कोरोना काल में लगभग 700 पुलिस अधिकारियों को दैनिक आधार पर भोजन खिलाया गया था। दिल्ली सरकार ने इस अवधि के लिए इस्कॉन को मदर एनजीओ का नाम दिया था, जो गैर संगठनों के साथ गठबंधन किया है। अक्षय पात्र पूरे भारत या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मिड डे मील प्रोग्राम है, जो हर दिन 1.76 मिलियन बच्चों और 1500 स्कूलों के बच्चों को हर दिन खाना खिलाती है। इस्कॉन का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। यहाँ पर वैष्णव का अर्थ होता है भगवान विष्णु की पूजा। गौड़ का संबंध पश्चिम बंगाल के गौड़ प्रदेश से है और इसी जगह की वैष्णवाद संप्रदाय की शुरुआत हुई थी। गौड़ीय वैष्णववाद की स्थापना संत चैतन्य महाप्रभु ने की थी, जिसने तेजी से पूरे बंगाल में अपने भक्ति का प्रचार किया। विदेश में भी इस्कॉन मंदिर का खास महत्व है। लोग यहाँ आके वेदों का अभ्यास करते हैं। इस मंदिर में हमेशा हरे राम हरे कृष्ण का स्वर गूंजता रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की नगरी भी कहा जाता है। वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हर साल जन्माष्टमी में हजारों की संख्या में पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं। हम लोग हर इस्कॉन मंदिर में रथ देख सकते हैं। इसकी जो महत्वता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। कहते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए अर्जुन का सारथी बनकर उनका मार्गदर्शन किया था। इससे हमें ये भी समझने को मिलता है कि अगर कुछ भी काम अच्छा करने के लिए अगर कुरीति से वो काम को किया जाए तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं होता है। और सार्वजनिक रूप से पहचान योग इस्कॉन के अभ्यास कीर्तन है। 1970 के दशक के दौरान इस्कॉन ने इसी अभ्यास के द्वारा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप और ज्ञान ये भगवान के प्रति भक्ति व्यक्त करने की और संसार में नए लोग को इस्कॉन से जोड़ने की एक जरिया है। इस्कॉन में और एक महत्वपूर्ण प्रथा है आरती। आरती में भक्त कृष्ण की मूर्ति को धूप, पुष्प, जल, दीपक, भजन और भक्ति गीत के साथ अर्पित करते हैं। इस पूजा के साथ भक्त कृष्ण जी की मूर्ति को स्नान कराते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है और उन्हें भोजन भी अर्पित करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें विश्राम प्रदान करने की व्यवस्था भी की जाती है। आरती और मूर्ति की सेवा करने से भक्तों कृष्ण के साथ अपने संबंधों को और गहरा बनाते हैं।